Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So today I am going to tell a story, a horror story, रियल हॉरर स्टोरी जो कि हमारी ही है, हमारी खुद की हॉरर स्टोरी है। हमारे एक पुराने घर की हॉरर स्टोरी है जो कि यहाँ नहीं है, यूपी में है। यूपी में मेरे मामा मामी का घर है, मेरे दादा दादी का घर है। तो वहाँ पर हमारा जो दादा दादी का जो पुराना घर है, उस घर में एक बहुत ही बुरी आत्मा है। एक बहुत मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। तो यूपी में हमारा एक घर है। वो घर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि उसकी कोई पिक्चर नहीं है मेरे पास। और मैं बस बता सकती हूँ कि यूपी देवरिया ज़िले में मदनपुर में हमारा एक घर है, जो कि बहुत पुराना है। और वो उस घर में एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, जिस वजह से वहाँ आज तक कोई नहीं रहता। वो खाली खंडर है, उसमें सिवाय लकड़ियों के, कचरों के और कुछ नहीं मिलेगा। जब हम जाते हैं कभी तो मेरे अम्मा अब्बा उसे साफ़ करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोगों को, तो वो साफ़ वाफ़ कर देते हैं। बहुत मौलाना आए, बहुत दम दुरूद हुआ उस घर पर, लेकिन कोई असर नहीं होता। वहाँ पर एक लड़की है, वहाँ पर एक लड़की है जो वहीं रहती है। तो अभी तक उसने किसी को ऐसा कोई जानलेवा हार्म तो नहीं किया है, बट उसने किया है। तो वो घर जब बन रहा था, जब वो ज़मीन खरीदी गई तो वो बंजर ज़मीन थी। तो जो मेरे मतलब हमारी फैमिली के जो लोग थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। तो हमारी फैमिली के जो बड़े थे, उन्होंने वो ज़मीन ख़रीदा, उस पे घर बनाया, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि उस ज़मीन पे शायद कोई नेगेटिव एनर्जी है, शायद कोई एंटिटी है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर घर बन गया, लोग रहने लगे, तो ज़्यादा महसूस तब नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मतलब हर कोई अपनी-अपनी फैमिली लेकर बाहर सेटल होने लगा, वहाँ से निकलने लगा, तो 1-2 फैमिली जो उस घर में रह गई, उनको ये चीज़ें फ़ील होने लगी कि शायद यहाँ पर कोई एंटिटी है, कोई बुरी एनर्जी है जो शायद चाहती है कि इस घर में कोई ना रहे, क्योंकि ये शायद उसका है और हमने वहाँ पर जाके उसकी जगह में स्टे किया है, तो वो हमें यहाँ से निकालना चाहती है। सो फिर धीरे-धीरे करके वो घर, जो वहाँ की फैमिली रहती थी, तो वहाँ के जो मेरे दादा के भाई थे वो भी मर गए। तो उनकी जो बीवी थी, वो अपने बच्चों को लेकर वो भी वहाँ उस घर से चली गई, तो वो घर पूरा खाली हो गया। तो जब वो पूरा घर खाली हो गया, खाली होने के बाद उस घर में कोई नहीं रहता था। तो लोगों को ना वहाँ कुछ दिनों बाद से वहाँ से साउंड आनी शुरू हुई, पायल की आवाज़ आती थी। बाहर जब कोई बारात जाता था तो सेम आवाज़, बारात में जो ढोल नगाड़े बजते थे, वहाँ की यूपी में ऐसे दिन में भी बारात जाती है तो बहुत शोर शराबे म्यूज़िक के साथ जाती है। तो जो जैसे बाहर ढोल वगैरह बजती रहती है, उसी तरह सेम आवाज़ उस घर से आने लगी। तो उसी घर में उसी घर के बगल में मान लीजिए कि एक दीवार का ही फ़र्क है। इस तरफ मेरी बुआ का घर है और इस तरफ वो भूत बंगला है, जिसको हम अब जाते भी नहीं हैं वहाँ पर क्योंकि डर लगता है जाने से। सो मेरी बुआ जो जब शादी करके वो वहाँ गई, वहाँ शिफ्ट हुई, तो उन्होंने उस लड़की को देखा है। शी लिटरली सॉ हर एंड मतलब शी स्क्रीम्ड आउट। वो उस ज़ोन में चली गई कि मतलब क्या था वो? लेकिन एक बार नहीं, कई बार उसने देखा। सिर्फ़ उसी ने नहीं, उसकी फैमिली वालों ने भी बहुत देखा है, आस-पास के लोगों ने भी देखा है। बहुत ही मतलब एक लड़की है, 5'2", 5'3" शायद इतनी हाइट की होगी या उससे भी थोड़ी लंबी होगी। तो एक लड़की है, उसके बाल बहुत लंबे हैं, वो किसी को कुछ करती नहीं है, बस आती-जाती रहती है अपने टाइम पर। तो बहुतों ने उसे शाम को देखा है और बहुतों ने उसे रात को देखा है। उसी के बगल में उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक और घर है। उस घर में वो मतलब मुस्लिम फैमिली नहीं है, हिंदू फैमिली है। तो उनका एक दिन ऊपर वो लोग गए थे क्योंकि डिश टीवी वहाँ पर ज़्यादा पहले यूज़ होता था। तो जब डिश टीवी का एंटीना वो ऊपर ठीक करने गए थे, तो उन्होंने देखा कि भूत बंगले के दूसरे फ्लोर पे, मतलब पूरा जो खुला छत है, उस छत पे एक कोई साया खड़ा है, फुल एकदम ब्लैक। एक साया खड़ा है, पूरा ब्लैकआउट। एंड वो बहुत गौर से उन्हें देख रहा है कि कौन है? इस घर में तो कोई नहीं रहता, ये घर तो लॉक्ड है, तो इसके इतने ऊपर कौन है? तो बहुत देर अज़्यूम करने के बाद जब उन्हें लगा कि शायद नहीं, ये कोई एंटिटी है,
या कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो पीछे जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे गए उन्होंने अपना सिर, मतलब वो एंटिटी ने अपना सिर ऐसे हिलाया टाइप कुछ ऐसा किया, तो वो अपने ही मतलब उनको थोड़ी चोट वोट लगी, वो कूद गए अपने छत से। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में उनका वो गैप था, बैल्कनी सिस्टम था, तो वहाँ पर वो कूद गए। तो उनके हाथ पैर में थोड़ी चोट आई, तो वो डर से कूदे थे। तो ये एक होगी उस घर की एक ऐसा इंसिडेंस जो उस एंटिटी को देखने के बाद किसी के साथ हुआ। फिर दूसरा इंसिडेंस हुआ मेरे खुद के कज़न के साथ। मेरे खाला का बेटा है, उसके साथ, और इवन उसकी माँ के साथ भी, मेरे खाला के साथ भी हुआ। वो लोग उस घर में लकड़ियाँ रखते थे पहले। ऊपर एक एंटर होते ही ऊपर एक वो है, हम लोग बर्जा कहते हैं, उस पे ना वो रखते थे, लकड़ियाँ रखते थे। तो वो जब लकड़ियाँ उतारने गया तो लकड़ियाँ उतार रहा है, नीचे लोग मौजूद हैं, ऊपर से वो लकड़ियाँ फेंक रहा है। लेकिन सडनली उसने जब अपनी इस तरफ ऐसे देखा तो फ़ौरन उसे लगा कि कोई बैठा है उसके पास, एंड वो उसे देख रही है। लड़की है वो, एक प्रॉपर लड़की है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भूत वगैरह, मतलब लड़का है, मेल है, नहीं, वो फीमेल है और वो पूरी तरह से दिख चुकी है सबको कि वो फीमेल है। तो जब उसने ऐसे देखा तो उसे लगा कोई बैठी है, तो जब ऐसे देखा तो नहीं थी। जैसे ही वो मुड़ा उसको ढकेला गया, उस एंटिटी ने शायद उसको ढकेल दिया, और ढकेलते ही उसका एक हाथ टूट गया। तो ये एक इंसिडेंस, फिर सेम इंसिडेंस उसकी माँ के साथ भी हुआ। उसकी माँ ऊपर गई कुछ महीनों के बाद शायद इसके गिरने से 1-2 महीने पहले उसकी माँ भी गई थी ऊपर, लकड़ी निकाल रही थी, तो उसकी माँ को भी ढकेला गया, वो भी गिर गई, उनका भी हाथ टूट गया। तो ये इंसिडेंट्स हुए मेरी खुद की फैमिली मेम्बर के साथ। फिर जब मैं, मेरी अम्मा, हम सब जाते हैं, मतलब हम फैमिली जब असम से वेकेशंस में वहाँ पर जाते थे, तो उस घर में हम बच्चे खेलने जाते थे, उस घर के बाहर। कभी हमने कोशिश नहीं की कि उस घर के अंदर जाए, कुछ जाए, लेकिन जब एक बार दम दुरूद, हम जब मौजूद थे तो दम दुरूद हो रहा था, तो कुछ दिनों के लिए वो दरवाज़ा खुला था एकदम अंदर वाला। तो हम बच्चों ने जाने की कोशिश की, तो हम जब बच्चे गए, मैंने वैसे कुछ देखा नहीं, बट वो घर जब आप एंटर करोगे ना तभी आपको महसूस हो जाएगा कि या कुछ तो नेगेटिव है। तो हम जब अंदर गए, अंदर जाते ही मतलब हम बच्चे थे, हमें कुछ नहीं दिखा, हम सीधे अंदर गए। हम मतलब शर्तें लगा के जाते थे कि कौन पहले जाएगा, कौन जा सकेगा, किसका हिम्मत है, किसका नहीं है। तो हम गए, मैं भी गई। तो वहाँ पर स्ट्रेंज बात ये थी कि उस कमरे में, जो एकदम अंदर का कमरा है जो लॉक्ड है, जिसको हम बच्चों ने खोला था, बाहर का तो खुला हुआ था, दम दुरूद हो रहा था तो बाहर का खुला हुआ था, अंदर का जो कुंडी लगी हुई थी, तो उस कुंडी को हम बच्चों ने खोला था। तो जब हमने खोला तो उसमें कुछ नहीं था, खाली कमरा था, कुछ भी नहीं था, XYZ नथिंग, कुछ नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक कबूतर थी। वो कबूतर हमारे दरवाजे खोलते ही वो उड़ के उसी कमरे में था वो, मतलब कमरे से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। वेंटिलेशंस भी थे जो पहले के छोटे वेंटिलेशंस नहीं होते, उनको ऐसे खोला वो नहीं होता है, प्लस्तर टाइप ही फुल फिक्स्ड वेंटिलेशन होते हैं, वैसे थे। लेकिन कोई खिड़की वगैरह नहीं थी, छोटी खिड़की भी नहीं थी कि कबूतर आता है जाता है, नहीं, कहाँ से आता है कबूतर, नहीं आ पाता। लेकिन वो कबूतर वहाँ पर था। तो उस कबूतर को देख के एक सेकंड के लिए तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये कहाँ से आया, ये मतलब क्या है। फिर मेरा जो कज़न है उसने बोला कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो वो क्योंकि हमसे बड़ा था, समझदार था, तो वो हमें वहाँ से लेके चला आया। तो ये एक इंसिडेंस, भूत वाला तो नहीं कहूँगी, बट हाँ एक इंसिडेंस मैंने ऐसा फील किया है कि उस घर में कुछ है। और उसके बाद से मैं उस घर में नहीं गई हूँ, कभी गई भी हूँ तो अपने खाला अपनी अम्मा के साथ ही गई हूँ, अकेले नहीं गई। लास्ट भी मैं जब अपने मामा के घर गई थी तो मैं अपने बुआ के घर ज़रूर गई हूँ, लेकिन उस घर में नहीं गई। सो मैं अपने बुआ के साथ घटी हुई एक और घटना आपको बताऊँगी उसी घर की, क्योंकि ये दोनों घर, मेरी बुआ का घर और वो घर पुराने टाइम पे बना हुआ घर है। तो उन यूपी साइड में ना ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसके ना ऊपर छत के ऊपर ऐसे वो होता है, होल होता है, पूरा प्लस्तर होता है लेकिन बीच में होल होता है, उसमें रॉड लगे हुए होते हैं। वो साइड प्लस्तर नहीं होता है, क्योंकि नीचे, ऊपर से नीचे वालों को वहाँ से आप देख सकते हो, कुछ आवाज़ दे सकते हो, देख सकते हो पूरा। तो मेरी बुआ का नीचे आंगन है, आंगन के पास ही उसका किचन है। तो वहाँ पर वो किचन में अपने घर में खाना बना रही है। तो जब वो अपने
वो ऊपर का देखने वाला सिस्टम जो है, वहाँ से जब वो ऊपर की तरफ ऐसे देखती है तो सीधा उसके छत के साथ साथ वो भूत बंगला वाला छत भी दिख जाता है। तो एक बार उसने देखा कि उसने भी देखा और उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने भी देखा। ऐसे 2-3 बार ये घटना, सेम घटना रिपीट हुई। उसने देखा कि वो जब खाना बना रही है तो ऊपर ऐसे उसकी नज़र गई, तो उसने देखा कि एक लड़की है जो दीवार है, दोनों घर के बीच का जो दीवार है, वहाँ पर बैठ के मेरी बुआ के घर की तरफ देख रही है। मतलब पूरा शी वाज स्टेयरिंग लाइक दिस, मतलब पूरा देख रही है। शी वाज लिटरली कंसंट्रेटिंग ऑन हर कि वो क्या कर रही है। तो वो देख के एकदम, मतलब वो नई शादी होके गई थी उसकी, वो डर गई थी। पहले तो वो बहुत डरी, फिर धीरे धीरे उसको मतलब ये हो गया कि हाँ, इस घर में कुछ है, अगर मुझे यहाँ पर रहना है तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन जब से दम दुरूद हुआ है और जब से लोगों ने वहाँ पर छेड़छाड़ करनी बंद की है, तो तब से उतना कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी वो दिखाई देती है, वो एंटिटी, और उसके बारे में कभी भी जब बात होती है, हम वहाँ पर जाते हैं और कभी उसकी बात होती है, तो वो एहसास दिलाती है। वहाँ उस घर के आसपास अगर जाओ तो वो एहसास दिलाती है कि मैं, मतलब कुछ है यहाँ पर, मतलब भूतिया घर है, कोई आता जाता है नहीं। एक फैमिली ने बहुत ही जोर करके, हम जब गए थे, मैं छोटी थी, तो एक फैमिली थी, मेरी माँ से पूछा कि हम यहाँ रहे क्या, तो मेरी माँ ने तो पहले बता दिया कि नहीं, यहाँ पर ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं, तो आप ना रहो तो बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहते हैं, अभी मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर मेरे माँ ने कहा कि ठीक है, रह लो, लेकिन अपने रिस्क पे रहो। हमने आपको बता दिया, नीचे मत रहना, ऊपर रहना, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं नीचे ही होती है। तो जब ऊपर गए, वो रहने लगे, 2-3 दिन रहने लगे, फिर उन कंप्लेंट्स आने लगे, मतलब कंप्लेंट्स वो लेके आई कि अरे, हम खाना बना के जाते हैं, और जब हम खाना बना के आते, मतलब खाने के लिए आते घर पर काम वाम से, तो खाना सारा गायब रहता है, जबकि मैं दरवाज़ा लॉक करके जाती हूँ तो ताला भी बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन अंदर का खाना गायब होता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, फिर वो भी वहाँ से चली गई, वो भी नहीं रह पाई। तो और एक और इंसिडेंट्स मैं याद आई, बता देती हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब उस घर में लोग रहते थे, कुछ ज़्यादा लोग जब रहते थे तब की बात है। मेरी एक और बुआ थी, वो अभी भी है, वो वहाँ पर सोई थी, किसी की शादी थी, पता नहीं क्या थी, तो वहाँ पर वो सो रही थी। तो एक कुत्ता बन के, एक एंटिटी, वही एंटिटी शायद कुत्ता बन के आई, क्योंकि कुत्ता अंदर आ ही नहीं सकता है, फिर भी वो एक डॉग के रूप में आई और आके मेरी उस वाली, जो बड़ी वाली बुआ थी, उनकी पूरी चेहरे पे, पूरे शरीर पे नोच के, खरोच के चली गई। सुबह जब लोगों ने, सबने उसे देखा, रात को तो वो बहुत चिल्लाई, जब सुबह अच्छे से देखा गया तो उसके पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे नाखून के निशान थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उस घर में हुए, तो मैंने आपको कुछ बताया है। और ये नहीं कि फेक है, ये रियल है, ये हमारे खुद का घर है। मैं कभी वहाँ जाऊँगी, अपने मामा के घर जाऊँगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मेरे दादा दादी का वो पुराना घर, जहाँ अब कोई नहीं रहता। अब वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। अब मेरी नानी भी नहीं रही, तो वो भी, पहले वो रहती थी तो उस घर की थोड़ी मेंटेनेंस कर देती थी, क्योंकि वो ज़्यादा डरती नहीं थी इन सब चीज़ों से। लेकिन अब वो भी नहीं रही, तो उस घर का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, तो वो घर पूरी तरह से खंडर हो चुका है। और आसपास के भूत भी है, तो शायद लोग कहते हैं कि आसपास के भी कुछ भूत वगैरह है, तो वहाँ पर जाके सब चिपक चुके हैं, वही रहते हैं। होते छोटे मोटे इंसिडेंट सब होते रहते हैं, लेकिन अब घर जब लॉक्ड है तो अंदर कोई जाता नहीं है, और बाहर से भी कोई देखने नहीं जाता है, क्योंकि आम सी बात हो गई है। सो आई थिंक ऐसी घरें ना बहुत सारे जगह पे होती है। इसीलिए कहीं कोई ज़मीन खरीदो, कोई घर खरीदो, तो पहले ना जानकारी ले लेनी चाहिए कि पहले कोई ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है क्या, ये जगह सही है। तो इन लोगों ने कोई शायद नॉलेज नहीं लिया, कुछ नॉलेज नहीं था उस जगह के बारे में, तो इनको भारी पड़ गया। लेकिन अब तो सारी फैमिलीज़ अपनी अपनी जगह, अपने अपने घर में खुश हैं, तो वो घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना वो बिक रहा है। आई मीन ख़रीदने वाले बहुत हैं, लेकिन वो उसे बेच नहीं पाते हम लोग। आई डोंट नो वाई, बट सेल नहीं होता। कुछ होगा, कोई एंटिटी होगी जो रोक रही है। सो एनीवे, और उसके बगल में एक और घर था, वो भी पूरी तरह से खंडर ही था। हमने बचपन से उसे खंडर ही देखा है, उसमें और ज़्यादा भूतिया घटनाएं होती थी। लेकिन अब उस जगह को
मस्जिद को दे दिया, मस्जिद के लोगों को दे दिया गया, तो वो जगह टूट के पूरी तरह से मस्जिद बन चुकी है। उसके पास ही, इस भूत बंगलों के पास ही वो पूरी तरह से मस्जिद बन चुकी है। तो मैं अगर कभी जाऊंगी वहाँ तो मैं ज़रूर आप लोगों को उस घर का वीडियो, उस घर की फ़ोटो दिखाऊंगी। और ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी है, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की गई स्टोरी है, मेरी फैमिली की स्टोरी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हो कि मैं उसे सुनाऊँ, तो आप मैंने अपना जीमेल दे दिया है, आप उसमें बता सकते हो। और अगर ऐसी आपको हॉरर स्टोरी सुननी है रियल वाली, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, मैं बहुत सारी बताऊँगी। तो पहले शुरुआत मैंने अपने घर से ही कर दी, क्योंकि हमारे पास ऐसा एक्चुअली में एक घर है जो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि यही है हमारा भूतिया घर। हम आसामी में उसे भूतोर घौर कहते हैं हमेशा। हम जो भी हम भाई बहन हैं, हम सब उसे भूतोर घौर कहते हैं। हम जाते नहीं हैं वहाँ पर, दिन में भी नहीं जाते, डरते हैं यार। ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अभी तक किसी को जान से मारा नहीं है, लेकिन शायद मार दे तो, और पीछे लग जाए तो, चिपक जाए तो क्या होगा। इसीलिए ये थी मेरी यूपी की, मेरे दादा दादी के घर की भूत की घटना, जहाँ कोई नहीं रहता, हमारे ख़ानदान का कोई बंदा वहाँ नहीं रहता। सब अपने अपने घर में सेटल हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, और सब खुश हैं अपने बाल बच्चों के साथ। और कोशिश भी नहीं करते कि उस घर में जाके कोई रहे, कोई नहीं रहता। बेचने की बात भी होती है, लेकिन वो बिकता भी नहीं है। ये थी वो प्यारी सी स्टोरी, नॉट प्यारी सी पर हॉरर स्टोरी। बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।